हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कंट्रोल शॉर्टकट कीज कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल शॉर्टकट कीज जो है उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक कंट्रोल की के साथ कैसे यूज होता है इसे हम देखेंगे। इन सभी शॉर्टकट कीज को आप यूज करना सीख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में काम करने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए हम लोग देखते हैं ये कंप्यूटर शॉर्टकट कीज है कैसे काम करता है, इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल, जैसे ये कीबोर्ड है तो कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन के साथ आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और फिर ए को प्रेस करना। ऐसा नहीं करना कि कंट्रोल बटन को प्रेस किए फिर प्लस को प्रेस किए फिर ए को प्रेस किए। तो हम लोग को करना क्या है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके फिर ए को दबाना है। तो कंट्रोल बी यूज करना है तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे फिर बी को प्रेस करेंगे, प्लस को प्रेस नहीं करना है। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज होता है। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करके रखा है, मैं इसमें आपको फिर मैं जैसे इसमें जाता हूँ फिर कंट्रोल के साथ मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए का ये यूज है। अब हम लोग आते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, जिस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं फिर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ बी, ये बोल्ड हो गया। ये कंट्रोल बी बटन का यूज है। फिर हम लोग आते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, जो भी टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो कॉपी हो जाता है। फिर कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट में हम लोग आते हैं, यहाँ पे जैसे ये सजेस्टेड है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर कंट्रोल के साथ सी प्रेस करता हूँ, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसे कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ भी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अभी फिर आते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो जो होता है उसे ओपन कर देता है। जैसे इस डॉक्यूमेंट में हम लोग जाते हैं फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं कंट्रोल के साथ डी, तो यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट स्टाइल ये आ गया। यहाँ पे हम लोग इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया फिर यहाँ से मैं गया कंट्रोल डी पे। कंट्रोल डी पे जाने के बाद देखिए ये रेगुलर इटैलिक है, मैं इसे इटैलिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये देखिए जिसे मैंने सेलेक्ट किया था वो इटैलिक में बदल गया। कंट्रोल ई पे आते हैं, यहाँ से हम लोग कोई भी टेक्स्ट को जिसे हम सेलेक्ट करेंगे वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। इसे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ ई प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये सेंटर में आ गया। फिर आते हैं हम लोग कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से फाइंड होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, ये एक डॉक्यूमेंट है इसमें कोई वर्ड आप ढूंढना चाह रहे हैं या कोई नंबर ढूंढना चाह रहे हैं आप कंट्रोल एफ का यूज करेंगे। तो हम आते हैं कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये कंट्रोल एफ के लिए यहाँ पे आप जो वर्ड देना चाहेंगे आप यहाँ से उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ रॉबर्ट और फिर मैं ओके करता हूँ। अब ये दिखाने लगेगा जहाँ जहाँ रॉबर्ट है, ये पहला नंबर यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो कंट्रोल एफ का इस तरह से यूज होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कंट्रोल जी पे। किसी पेज या लाइन पे हम लोग को जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। गो टू, कंट्रोल जी से गो टू होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ई को हम प्रेस करते हैं तो ये बता रहा है कि मुझे कहाँ पे जाना है। पेज, इंटर पेज नंबर, जो पेज नंबर आप देना चाहेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एच का यूज होता है फॉर रिप्लेस करने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट है, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सीलेंट को जैसे ये सेलेक्ट करता हूँ फिर मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ। अब ये देखिए एक्सीलेंट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये मैं यहाँ कुछ भी लिख दूंगा। एक्सीलेंट को मैं इंटेलिजेंट से मैं करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रिप्लेस, आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं या फिर रिप्लेस बस इसी को कर सकते हैं। तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सीलेंट था, अब ये इंटेलिजेंट में बदल गया। तो फिर अब हम आते हैं कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से हम तो सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसे इटैलिक में बदल सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि ये मैंने सेलेक्ट किया है दैट ऑफेंडेड, यहाँ पे है, मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ, ये खुद ही इटैलिक में बदल गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं अगले पे, यह है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट में जाता हूँ फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद तो कि मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ कंट्रोल जे। अब ये देखिए एक तरफ से ये लेफ्ट तरफ से ये जस्टिफाई हो गया है, लेफ्ट तरफ से ये एक लाइन में
ये सीधे में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल जे का यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं कंट्रोल के पे। कंट्रोल के से आप हाइपर लिंक सेट कर सकते हैं या कोई भी हाइपर लिंक बना सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये कोर्स को मैंने हाइपर लिंक किया हुआ है। तो हाइपर लिंक से क्या होता है कि कभी कभी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ऐसा रहता है के बारे में मुझे बताना है, तो मैं उस पर हाइपर लिंक लगा दूंगा। तो फिर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ये मुझे एक अलग डॉक्यूमेंट पे ले जाता है जो कोर्स के बारे में बताता है। तो इस तरह से आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। जैसे आपको हाइपर लिंक, मान लो मैं एक हाइपर लिंक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये सेलिंग है, इसे मुझे हाइपर लिंक करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कंट्रोल के साथ के दबाऊँ। अब ये बता रहा है कि आपको कहाँ पे इसे हाइपर लिंक करना। मान लो मैं इस डॉक्यूमेंट में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सेलिंग कर दिया। अब देखिए, जब मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो ये खुद ही मुझे उस डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा। तो ये हाइपर लिंक हो गया। इस तरह से आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है अगला कंट्रोल के साथ एल। यदि किसी डॉक्यूमेंट मैंने टाइप किया हुआ है वर्ड में, मैं उसे लेफ्ट से अलाइन करना चाहता हूँ, जैसे ये है। अभी मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ एल। ये देखिए, लेफ्ट तरफ से एक बराबर हो गया। तो कंट्रोल एल का ये यूज हो गया। अगला जाते हैं, अगला है कंट्रोल के साथ एम। ये इंडेंट को बढ़ाने के लिए इसका, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अभी इसका इंडेंट इतना है तक। अब मैं इसे बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब मुझे जैसे इसे बढ़ाना है तो मैं कंट्रोल के साथ एम प्रेस करूँगा। कंट्रोल के साथ एम, देखिए ये बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करूँगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे आते हैं तो कंट्रोल के साथ एन है, कंट्रोल प्लस एन। तो जब भी हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना रहता है तो कंट्रोल के साथ एन दबा। अभी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, फिर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ एन, ये खुद ही न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो आप लोग कंट्रोल एन का यूज समझ गए। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, या फिर किसी भी अदर फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा ओ, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं कौन सा फाइल यहाँ पे ओपन करना है मुझे, ये बता रहा है। मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। अभी फिर हम लोग आते हैं इसके बाद वाले कंट्रोल की पे, फिर कंट्रोल प्लस पी है। कंट्रोल प्लस पी से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे आते हैं, फिर हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ पी, तो ये यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे ये आ गया। कंट्रोल पी के बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस क्यू का। कंट्रोल की का हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ के इंडेंट को रिमूव करने के लिए। अभी ये सारे डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसका इंडेंट जो है वो रिमूव हो जाए, तो फिर हम कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे तो इसका हो गया। फिर आगे हम लोग आते हैं कंट्रोल प्लस आर। ये कंट्रोल प्लस आर का यूज है, डॉक्यूमेंट को ये राइट से अलाइन कर देता है। जैसे मैं इस पे आता हूँ, ये अभी इस तरह डॉक्यूमेंट है, फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अभी फिर मैं देखिए कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूँगा तो ये राइट से अलाइन हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं अगले शॉर्टकट कीज पे, ये है कंट्रोल प्लस एस। कोई भी डॉक्यूमेंट को यदि हमें सेव करना है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है तो हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले पे, ये है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से हम लोग हैंगिंग इंडेंट इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसे ये कैसे होता है मैं इसे करके दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है मेरा, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए पहला जो भी लाइन है ये एकदम अपने पोजीशन में ही है, और नीचे जो है ये इसके नीचे ये हैंगिंग इंडेंट इसे बोला जाता है। फिर हम लोग आते हैं अगले पे, ये है कंट्रोल प्लस यू। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम उसे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। अभी मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसे अंडरलाइन करूँ, तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू प्रेस करता हूँ।
यहाँ पे ये अंडरलाइन। फिर आते हैं हो गया। अगले शॉर्टकट कीज पे, ये है कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर चुके हैं, कंट्रोल प्लस सी से उसे आप कॉपी कीजिए, फिर आपको उसे पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस भी का यूज करेंगे। अभी मैं जैसे इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से, ये कॉपी हो गया। फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस भी। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आते हैं अगले शॉर्टकट कीज पे, ये है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से हम जो अभी डॉक्यूमेंट ओपन है इसे हम, जैसे ये मेरा एक डॉक्यूमेंट ओपन है, मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो ये खुद ही क्लोज। फिर अगले शॉर्टकट कीज पे आते हैं, है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से किसी भी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं। सेलेक्ट पहले करेंगे, फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। अभी देखिए मैं इसे कैसे करता हूँ। यहाँ पे जैसे लेक्चर से इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये कट हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी प्रेस करता तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है जाता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का यूज है रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अभी मैंने जस्ट जो भी किया है अपने डॉक्यूमेंट में उसे फिर से करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस वाई का यूज करूँगा। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ इसे करके। देखिए जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके, फिर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस भी से। तो मैंने अभी कंट्रोल प्लस भी से इसे पेस्ट किया है, तो मेरा लास्ट एक्शन जो है वो है मैंने इसे पेस्ट किया है। अभी फिर मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूँगा तो फिर से ये पेस्ट हो जाएगा। देखते हैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करने पे फिर से ये आ गया। तो कंट्रोल प्लस वाई का ये यूज है। इसके बाद कंट्रोल के साथ सबसे लास्ट शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड होता है अनडू लास्ट एक्शन। अभी मैंने जो भी एक्शन परफॉर्म किया है डॉक्यूमेंट में वो अनडू हो जाएगा। कि अभी मैंने रॉबर्ट वाज इंटरव्यूड इसे मैंने पेस्ट किया था, इसे मैं अनडू करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूँगा। अभी देखिए ये हट गया, फिर कंट्रोल प्लस जेड करूँगा तो ये हट जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड का इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं।